जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं बाल विकास की सीरीज में प्रश्न संख्या 41 से लेकर 60 तक। बने रहिए सीटेट 2023 जुलाई के लिए। बाल विकास सीडीपी प्रश्न कहता है कि बाल विकास के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। किस प्रकार की दिशा होती है? शारीरिक विकास की क्रियात्मक क्रिया करने की जो विकास की दिशा होती है वो कैसी होती है? यानी सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन नंबर डी, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। और ये प्रश्न कितने में पूछा गया? झारखंड ईपी टीजीटी, झारखंड टीजीटी में पूछा गया फर्स्ट में, और उसके बाद सीजी टीजीटी में पूछा गया 2011 में। जो तो बताएं, तो जो बालक की शारीरिक क्रियात्मक विकास होता है तो उसकी दिशा होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही है। इन्हीं सिर से पैर, पहले क्या बनता है, किस प्रकार से होता है कि सिर से पैर की तरफ और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। प्रश्न नंबर अगला है, अच्छा देख लेते हैं इसका विश्लेषण, देख लिए वो नजर डाल लेते हैं, जिससे क्योंकि इसके अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। विकास के मस्ता को धूमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है तथा विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। प्रश्न नंबर 42, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। नंबर 1, परिमार्जिता का सिद्धांत। नंबर बी, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही है। दो व्यक्तियों में सामाजिक एवं मानसिक विकास में अंतर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण स्तर, परंपरागत एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण होता है, जिसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं, जिससे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। ठीक है, तो हर व्यक्तिगत होता है, नहीं कि लोग कहते हैं कि हमारी वही पहचान तो व्यक्तिगत है, हमारा जो काम है वो व्यक्तिगत है। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, मानव जात में विकास होता है किस प्रकार? किशोरावस्था के अंत तक। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था के अंत तक। ऑप्शन नंबर सी, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक। ऑप्शन नंबर डी, जीवन पर्यंत। तो ऑप्शन नंबर डी है। आप पढ़ते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। जब तक व्यक्ति का जीवन है इस संसार में तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। भ्रूणावस्था अर्थात माँ के कोख से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है और जब तक उसकी मृत्यु होती तब तक सीखता है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं, जिसे भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 44, निम्न में से निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? जो गलत है वो छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोगों का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी, यह पूर्व कथनीय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास संयोगों का परिणाम है। विकास संयोगों का परिणाम है। प्रश्न नंबर 45, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके विकास के सिद्धांतों को समझ लेना, तो ये क्या होता है, शिक्षक पढ़ाने में उनकी सहायता होती है।
ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो सबसे उचित आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, किस शैलियों में सीखते हैं, इनके प्रभावों को रूपों से संबोधित करने में सहायता होती है। अगला प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन नंबर सी उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा का कार्य आवंटित करके। ऑप्शन नंबर डी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। विश्लेषण है कि छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हों। उदाहरण, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तकें चलाई जाती हैं तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु सम्मिलित हैं। इन सब का आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सबसे बेटर यही लगता है हमें। देखते हैं, बाल्यावस्था नहीं हो सकता, शैशवावस्था पहले आना चाहिए और नीचे भी बाल्यावस्था है तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाल विकास का क्रम ही होता है कि पहले शैशवावस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष और वृद्धावस्था 40 के बाद में जब तक मृत्यु होती है तब तक वो वृद्धावस्था में चलता है। प्रश्न नंबर 48, 6-11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वतंत्रता की। ऑप्शन नंबर सी क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। 6 से 12 वर्ष की आयु को बालकों को अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसीलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 3, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। यानी एक बच्चा जो है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, यानी क्रोध करता है, जलन करता है, नफरत करने लगता है। तो वो कितने महीने की आयु हो जाती है उसकी तब वो करने लगता है बच्चा? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में बच्चा जो है वो ईर्ष्या प्रदर्शन करने लगता है। प्रश्न नंबर 50 है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ऑप्शन नंबर ए बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
ऑप्शन नंबर डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु में इसमें बहुत कम रखते हैं। ये 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती, इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सिखाने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि। 6 या 7 वर्ष का बालक, अगला प्रश्न है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करने योग्य होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था के लक्षण अभी भी उसमें विद्यमान रहते हैं। वह कोई प्रश्न पूछने पर उदासीनता पूर्वक हाँ और नहीं में उत्तर देता है। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा कथन विकास में संबंधित में सही नहीं है? विकास से संबंधित में कौन सा प्रश्न आंसर सही नहीं है? नंबर 1, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रश्न नंबर बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी है, विकास विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 43, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है। ऑप्शन नंबर बी, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ऑप्शन नंबर सी, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। ऑप्शन नंबर डी, छोटे छोटी बातों पर झगड़ता छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल। बात जो छोटा बच्चा होता है वो छोटी छोटी नेकने की बातों पर झगड़ा कर देते हुए अपने गैंग के सदस्य से लड़ाई को मोल लेता है। ठीक है, तो इस विचार के विपरीत है, ये ऐसा नहीं है। प्रश्न है अगला 54, विग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो ये किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था होता है, ये ऑप्शन सही है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों और गंदी आयु बाल्यावस्था, स्कूल की आयु बाल्यावस्था। बहुत सी चीज़ें बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से, जो आपको आना चाहिए। हर चीज टाइट और सीजेड दोनों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दल समूह में रहने की अवस्था। ये नहीं है, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न है। क्या विशेषताएं निम्न है? नंबर 1, अनुकरण करने की प्रवृत्ति। नंबर दूसरी विशेषता है खेलने की प्रवृत्ति। खिलौनों की आयु कहा जाता है, हमने बताया बाल्यावस्था में क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। नंबर 3, शारीरिक विकास में तीव्रता। बच्चे का शरीर खूब तेज बढ़ता है, विकास होता है। सो प्रेम की भावना, जिसे न नासरोसिज्म कहते हैं,
अत्यंत प्रबल होता है। नंबर 5 संवेगों का प्रदर्शन। नंबर 6 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि। दल एवं समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, बल्कि बाल्यावस्था को ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 57 शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो प्रथम है। देखिए कैसी है। प्रथम अवस्था शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था किशोरावस्था, चतुर्थ अवस्था प्रौढ़ावस्था। चारों अवस्थाएं पता होंगी। प्रथम पूछे तो शैशवावस्था, तृतीय पूछे किशोरावस्था, चतुर्थ पूछे प्रौढ़ावस्था, द्वितीय पूछे बाल्यावस्था। यही क्रम है। पहले शैशवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगा और नंबर 4 पर प्रौढ़ावस्था आएगा। प्रश्न नंबर 58 एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी युवावस्था, ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था। ठीक है, एक जो 13 वर्ष का बालक है वो छोटी छोटी बातों में या अपने से जो लोग बड़े हैं वे कुछ कहते हैं तो उनसे झगड़ता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है कि हम स्वयं ही सही हैं। तो वो बालक किस अवस्था में है? 13 वर्ष की अवस्था आप समझ गए होंगे। 13 वर्ष की आयु किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था, क्योंकि 12 से प्रारंभ हो जाती है तो वो किस अवस्था में 13 वर्ष का है तो किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए, क्योंकि 12 वर्ष से प्रारंभ होती है 18 तक चलती किशोरावस्था। तो अब जब उसमें आयु दुई रखी है 13 से, तो 13 किसके बीच में आती है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेगों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सीजी टेट पेपर में ये 2011 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी है वजन में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य यानी वजन में वृद्धि। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है और वो शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से विकसित हो जाता है। एक दिन उसकी सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं, विकास युक्त हो जाती हैं और वो सीखता रहता है। सीखने की तो प्रक्रिया ये एक विकास और सीखने में अंतर है और दोनों में कुछ बहुत डिफरेंस है। तो इसी प्रकार बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर अगर आप नई बार आए हैं, प्रथम बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो और अच्छी से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कम से कम हमारे चैनल पर आए हो एक विश्वास, एक लगन के साथ, तो आप अपने जो उम्मीदें लेकर आए हो उन उम्मीदों पर खरे उतर सकें और आप कुछ सीख सकें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी हमारी त्रुटियां हों उन त्रुटियों को आप हमें अवगत कराएं, जिससे हम उनको सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय